हैं तुझे देखा तो ये जाना सनम। ये अंधा होता है आर्टिकल डिटरमाइनर और एडजेक्टिव सनम। ये एक गाना है जिससे आप समझ सकते हैं कि हम ए अंधा को, सबसे पहले इसे हम क्या कह सकते हैं, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स भी कह सकते हैं ए अंधा को, और इसे हम डिटरमाइनर भी कह सकते हैं, और इसे हम एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। ठीक है, आप तो जानते होंगे कि ए अंधा को हम आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, आगे क्लास आप जाइएगा तो उसे डिटरमाइनर के नाम से भी जाना जाता है। और एडजेक्टिव, ये आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते होंगे कि एडजेक्टिव कैसे कह सकते हैं। तो चलिए एक उदाहरण देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा देना, ठीक है। गंगा इज द हॉली रिवर। गंगा क्या है, हॉली रिवर। ठीक है, लेकिन द जो लगा है यहाँ गंगा के लिए लगा है। गंगा क्या है, नाउन। गंगा नाउन है, तो नाउन के लिए द लगा है, और द बता रहा है कि गंगा क्या है। गंगा एक खास रिवर का नाम है जो कि पवित्र है। खास रिवर का नाम है जो कि पवित्र है। गंगा एक ऐसा रिवर है जो कि पवित्र है। ठीक है, द जो लगा है वो किसके लिए लगा है, गंगा के लिए, दैट मींस नाउन के लिए। तो नाउन के लिए कोई भी अगर वर्ड लगा हो जो नाउन का खासियत बताए, खास बताए कि वो खास है या फिर नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। जैसे एक और एग्जांपल, लीडर। पीएम मोदी तो बेस्ट लीडर है। ठीक है, लेकिन द यहाँ पीएम मोदी के लिए लगा हुआ है, ये नाउन है। ठीक, ये नाउन है, और नाउन के लिए द प्रयोग हुआ है। क्या हुआ है, द नाउन के लिए प्रयोग हुआ है। तो ये, इसे हम एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, फिर आर्टिकल भी कह सकते हैं, और साथ ही साथ इसे एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। तो समझ में आया कि इसे हम एडजेक्टिव भी क्यों कह सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं इसके टाइप्स। टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन, इनडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है, और दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, अब इनडेफिनेट आर्टिकल किसे कहते हैं, सिंपल याद रखने के लिए, ए और एम को हम इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, और डेफिनेट आर्टिकल किसे कहते हैं, द को हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, अब ए और एम का यूज कहाँ होता है, ए का कहाँ यूज होता है, एम का कहाँ यूज होता है, द का यूज कहाँ होता है, किस काम के लिए हम लोग यूज करते हैं, किस नाउन के पहले यूज करते हैं। ए इज यूज बिफोर द नाउन वर्ड विच फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट। मतलब कि ये कहाँ यूज होता है, उस वर्ड के पहले यूज होता है जिसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होता है। जैसे कि ए, कार। कार, कार एक वर्ड है, कार एक नाउन वर्ड है जिसका फर्स्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, जिसका फर्स्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, उसके पहले ए लगा है। जैसे ए, बुक, ये भी एक नाउन वर्ड है जिसका पहला लेटर कॉन्सोनेंट है। ठीक है, हम इसको ये भी लिख सकते हैं, अ रेड पेन। अ रेड पेन, पेन तो है, रीड कॉन्सोनेंट है ना, इसके पहले क्या लगा, ए लगा ना, बस। अब देखिए, एन इज यूज बिफोर द नाउन वर्ड विच फर्स्ट लेटर इज वॉवेल, जिसका पहला लेटर वॉवेल हो। जैसे आर्टिस्ट, आर्टिस्ट ये नाउन वर्ड है, नाउन वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या है, वॉवेल है, तो एन आर्टिस्ट लिखेंगे। ठीक है, जैसे एन एलिफेंट। समझ में आया, चलिए। द इज यूज फॉर अ पार्टिकुलर थिंग और अ पर्सन। द इसके लिए यूज होता है किसी भी पार्टिकुलर चीज के लिए या तो फिर पार्टिकुलर पर्सन के लिए। ठीक है, द आर्टिकल इज सेम फॉर ऑल जेंडर्स इन सिंगुलर एंड इन प्लूरल। किसी भी फॉर्म में हो, या सिंगुलर फॉर्म में हो या प्लूरल फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो द यूज कर सकते हैं। ठीक है,
एग्जाम्पल, द सन, द स्काई एंड द मून। ये खास है ना, सन, स्काई, मून, ठीक है। इसके लिए उसके पहले हम लोग क्या लगाए, द का प्रयोग किए, ठीक है। अब द का प्रयोग कहाँ नहीं होता है, ये थोड़ा सा गौर से देखिएगा। देखिए, इसे नोट में लिख लीजिएगा, ठीक है, यही लिखवा देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, द का प्रयोग कहाँ नहीं होता है। द इज नॉट, द का यूज नहीं कर सकते किसके पहले, हेल, हेवन, गॉड, पार्लियामेंट, ये जितने भी वर्ड्स हैं, कुछ कुछ इस तरह के वर्ड्स हैं, etc, इस तरह के कुछ कुछ वर्ड्स हैं जिसमें हम द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई ये नहीं पूछता द का प्रयोग कहाँ होता है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम पूछता है कि द का प्रयोग कहाँ नहीं होता है, क्योंकि एक्सेप्शनल है, ठीक है।